पढ़ेंगे वो है पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत। हमारी शख्सियत को हम अपनी शख्सियत को कैसे बूम कर सकते हैं, हमारी शख्सियत कैसे ग्रो होनी है और इसको ग्रो करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी बाय इट सेल्फ हमें उससे क्या, अपने जो जिस माशरे में या जिस घर में हम रह रहे हैं हम उससे, हमारे जो साथ वाले लोग हैं उसको, हमारी शख्सियत अगर डेवलप होती है तो उससे उनको बिला वास्ता या बिल वास्ता क्या फ़ायदा हो सकता है। तो शख्सियत को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें, पर्सनैलिटी को अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ करें तो पर्सनैलिटी बेसिकली इंसान के नफ्स के साथ इसका डायरेक्ट तल्लक है, इंसान के नफ्स के साथ। अब इंसान समझ में वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि नफ्स क्या है, इंसान के अंदर जो नफ्स है वो क्या है। इसका हमने बहुत सारा, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे आपने अपने माँ बाप से, असातिज़ा से, टीचर से अपनी लाइफ में सुना होगा कि नफ्स बेसिकली क्या चीज़ है। नफ्स के बारे में अगर नफ्स की मैं तशरीह करूं थोड़ी सी, तो उसके बारे में हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है। आप फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिस इंसान ने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। यानी यहां पे ये बात साबित होती है कि जो हमारा नफ्स है वो, उसकी पहचान हमारे खुदा को पहचानने के साथ बिल्कुल 100% अटैच है। यानी कि अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हमने अपने खुदा को पहचान लिया। यानी हमारे खालक, हमारे मालिक तक पहुंचने का वो रास्ता जो है वो हमारी अपनी ज़ात से शुरू हो रहा है, हमारी अपनी ज़ात से। अच्छा, नफ्स को जो है वो कुरान पाक जो खालके कायनात ने हमारे लिए मैनुअल, देखें जब भी कोई चीज़ आती है मार्केट में, ये प्रोडक्ट अल्लाह पाक ने जब खालके कायनात ने इस कायनात को सजाया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने एक उसका मैनुअल हमारे लिए लिखा कि इंसान ने किस तरह जाके बिहेव करना है, उसने माशरे में क्या रोल अदा करना है। उसका जो डाटा, उसका मैनुअल सॉफ्टवेयर जो है वो अल्लाह पाक ने हमारी डाटा मेमोरी में बिल्डअप किया उसको। उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नफ्सुल लवामा। नफ्सुल लवामा का कुरान पाक में सूरह कय्यूम में इसका बड़ी डिटेल के साथ जिक्र है। नफ्स लवामा, नफ्स लवामा क्या चीज़ है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नफ्स लवामा क्या है? नफ्स लवामा बेसिकली ये वो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है कि अगर हमें कोई गलत काम करते हुए कोई शर्मिंदगी फील ना हो, मिसाल के तौर पे मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है, कोई ऐसा बुराई का काम किया है और मेरे ज़मीर ने उसमें कोई मलामत नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नफ्स लवामा है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। यानी हमने उसमें शर्मिंदगी फील ही नहीं की, हमारा ज़मीर डेड हो गया, हम मुर्दा हो गए। यानी हमने वो बुरा काम को बुरा समझा ही नहीं। मैंने ये चीज़, मिसाल के तौर पे मैंने कोई किसी को धोखा दिया या कोई चीट किया तो मैंने उसको समझा नहीं कि ये बुरा है। यानी कोई ये वो डाटा बिल्ट इन है जो नेचर ने हमारे अंदर रखा है कि हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम, जब हम बुरा काम करते हैं तो एक मलामत का आंसर हमारे अंदर जाना चाहिए। मिसाल हमारे वालिद ने या हमारी वालदा ने हमें कोई बात कही कि बेटा ये काम इस तरह नहीं, इस तरह करो, या बेटा इंटरनेट ना देखो, या बेटा अपनी स्टडी को टाइम दे लो, तो हमें, या हम अपनी वही मूवियाँ उठा के लगे हुए हैं और अपने काम में लगे हुए, हमने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, हमने उनकी बात को उस तरह मानना ही नहीं जो इंस्ट्रक्शन वो हमें दे रहे हैं। तो वो इसका मतलब यह है कि हमें उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। तो वो नफ्स लवामा जो है ये पहली स्टेज है इंसान के अपनी पहचान में। जो नफ्स लवामा है ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। अगर यहां पे वो रुक गया, इसकी देखें जो चीज हम खुद खराब कर रहे हैं, कहते हैं कि इंसान का रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में है, वो अपने रिमोट कंट्रोल से अपने आप को खुद चला सकता है। अगर कोई इंसान इसकी गहराई में जाए या इसको सोचे, इसमें हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि पढ़ पढ़ इलम हज़ार किताबां ते कदी अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दे मंदिर मसीतां ते कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, आसमानी उड़दियां फड़दा बुल्लिया जिहड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। यानी कि जो इंसान के अपने अंदर है उसको तो हमने खंगाला ही नहीं। ये जो आपकी एज है ना, जिस एज में से मेरे दोस्तों, जो आप जिस एज में से गुजरे हैं ना, इस एज में इंसान बुराई को उस तरीके से, और जिस माशरे में हम इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं, जिस दौर में से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, दौर 3 तरह के डिस्कस किए गए हैं। उसमें हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल। माजी वो है जो हम गुजार चुके हैं, हमें हमारा हर गुजरता हुआ जो पल है
वो हमारा माजी बन रहा है, और जिस हाल में है वो हमारा, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम जितना मैक्सिमम टाइम वेस्ट करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। अगर हम पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना चाहें तो हम दे सकते हैं, यानी हमारी वो जो उसके ऊपर एक पकड़ है, ये उसकी जो ग्रिप है वो उस तरह से नहीं हो पा रही। तो नफ्स लवामा में ये हमने जानने की कोशिश करनी है कि हमने अपने आप को उस बुराई के काम में, ये जो अल्लाह पाक ने एक डाटा बिल्टन हमारे अंदर किया हुआ है, उसके ऊपर हमने अपना कंट्रोल बनाना है। अब आ जाते हैं नफ्स मुतमना पे। दूसरा नफ्स आ जाता है जो इंसान के अंदर, ये भी बिल्टन है, ये भी अल्लाह पाक ने इस सॉफ्टवेयर जो इंसान की जो मशीनरी बनाई है इसके अंदर ये नफ्स मुतमना बिल्टन किया हुआ है। अच्छा, नफ्स मुतमना, इसका कुरान पाक की सूरह फजर में इसका जिक्र है। अगर कोई दोस्त इसको डिटेल में डिस्कस पढ़ना चाहे तो वो सूरह फजर स्टडी करे। वहां पे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि नफ्स मुतमना, लफ्ज मुतमना से यानी मुतमिन से निकला है। ये वो चीज है जो हम दूसरे खुद पे सब्र करके और दूसरे को वो डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दूसरे की खिदमत कर रहे होते हैं, दूसरे को खुश करते हैं। ये जो हमें एक खुशी या एहसास होता है, ये भी अल्लाह पाक ने हमें नेचरली दी है, और वो हमें एक हमारे अंदर जो इत्मीनान की कैफियत चल रही होती है वो बेसिकली नफ्स मुतमना से आती है। इन दो चीजों, ये दो वो नफ्स हैं जो इंसान के अपने दायरा इख्तियार में अल्लाह पाक ने हमारे जो सॉफ्टवेयर में रखे हुए हैं उस पर हम इस पे काबू कर सकते हैं, हम दूसरे को खुशी दे सकते हैं। आज दौर चल रहा है मी, माई सेल्फ एंड आई का। आप यकीन करें, आज हर इंसान ये सोचता है कि यार मैं ही हूं और तो कोई है ही नहीं। मेरे लिए गाड़ी हो, मेरे लिए घर हो, मेरे लिए मेरे वालिद साहब जो हैं वो अच्छे कपड़े लेके आए, मेरे लिए वालिद साहब ये कर दें, मेरे लिए वालिद साहब ये कर दें। आज हमारे नौजवानों को ये बात समझनी जरूरी है कि हमने मी, माई, सेल्फ एंड आई के चक्कर में से निकलना है। जब इंसान के अंदर, जब भी इंसान के अंदर मैं पैदा हुई ना, उस वक्त ही इंसान के साथ एक जो दूसरा सिस्टम है वो शैतानियत का है। शैतानियत इस वक्त अपने पूरे अरूज पे है। आप मेरी बात को माने या ना माने, मैं ये दावे से कह रहा हूं कि इस वक्त शैतानियत हमारे माशरे में, अगर हम उसको नहीं देख पा रहे, ये एक अलग बात है। शैतानियत, वो इंसान कैसे उसकी पहचान करेगा? अगर वो अपने आप को पहचानेगा, उसकी पहचान के साथ ही वो बुराई खत्म होनी है। अगर उसका ज़मीर मर गया, यानी उसने अपने वालिद को या अपने टीचर को वो अहमियत ही ना दी, किताबें ही पढ़ी सिर्फ घर जाके और अपनी सेल्फ असेसमेंट ही नहीं की। आज जितनी भी रिसर्च हो रही है, खुदा शाहिद, आज जितनी भी रिसर्च हो रही है वो खुद ही पे हो रही है, खुद ही पे ही सारी फिलॉसफी, सारे साइकोलॉजिस्ट इसी बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि यार खुद ही को किस तरह, खुद ही पे कैसे कंट्रोल लेके आना है। जिस इंसान का अपनी खुद ही पे कंट्रोल आ गया तो उसका नफ्से लवामा, नफ्से मुतमिना, ये दोनों उसके कंट्रोल में रहेंगे। अब तीसरा एक नफ्स है जो अल्लाह पाक ने आजमाइश के तौर पे, जो जब हमारी तख्लीक हुई, अल्लाह पाक ने हमें यहाँ कायनात में भेजा। आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हजारों इंसान इस दुनिया में आए हैं, चले गए, और हमने भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। ये बात अटल है। पता नहीं किसी ने कल जाना है, किसी ने परसों जाना है, किसी ने 10 साल में चले जाना, लेकिन चले जाना है, इस दुनिया को छोड़ के 100% चले जाना है। अच्छा, जो नफ्से हमारा है ये बेसिकली वो मूज और घोड़ा है जो कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी इसको हमने अपने कंट्रोल में कैसे करना है। बात समझने वाली ये है कि ये नफ्स हमारा इंसान को वो काम करवा देता है। कहते हैं कि 1979 में बीबीसी की एक रिसर्च आई, उसमें उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों को ना, उन्होंने टॉयज दिए, बच्चे थे 5, 6 साल, 7 साल की एज के, और उन्होंने बच्चों के साथ ये कह दिया कि आपने अपने ये वाले जो टॉयज है ना, इनको कम से कम को आधा घंटा हाथ नहीं लगाना। अच्छा, आपको पता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, ये नेचुरली बात है, टीचर इधर क्लास से निकला, साथ ही पीछे हु हा हा ही शुरू। अच्छा, बच्चों का कंट्रोल, अब उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं उसमें से अगर 50 बच्चे थे तो 50 बच्चों में से तकरीबन कोई 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा टीचर निकलने की देर है, उन्होंने अपने अपने टॉय उठानी शुरू कर दिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉय को देखा, उठाया और हाथ लगा के रख दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को 100% फॉलो किया। उन्होंने वो आधा घंटा सब्र किया, क्योंकि साथ में उसने कंडीशन ये रखी थी कि अगर बच्चा टॉय नहीं उठाएगा तो मैं उसको वो टॉय डबल करके दूंगा। अच्छा, वो जो बच्चे कुछ ऐसे निकले जिन्होंने टॉय को हाथ नहीं लगाया, जब उन बच्चों की उसने 25 ईयर्स उन बच्चों की रिसर्च की,
यानी ये डाटा लेने के बाद उन्होंने 25 साल बाद उन्हीं बच्चों से दोबारा मुलाकात की। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो उस वक्त कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मजदूर बन गया, कोई पीएन लग गया, कोई जाके मैकेनिक बन गया। अच्छा, जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बने वो बच्चे थे जिन्होंने कंट्रोल किया अपने ऊपर। ये नेचर में जो कंट्रोल है, अपनी खुदी का जो कंट्रोल है ना, वो दोस्तों बहुत मुश्किल है। इस पे काबू करना, मैं आपको सच कह रहा हूं कि इंसान करता है, समझता है, पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है, कुरान पाक को भी स्टडी कर रहा है, माँ बाप भी बता रहे हैं, लेकिन खुदी पे कंट्रोल नहीं है। खुदी पे कंट्रोल का सिर्फ और सिर्फ ये है नफ्स हमारा। खुदी पे कंट्रोल अगर नहीं है का मतलब ये है कि वो नफ्स हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इधर से घर जाते हैं और घर जाके हमने अगर मिसाल के तौर पर अपनी स्टडी को टाइम उस तरह से नहीं दिया जिस तरह हम देना चाहते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आप टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आप क्लास में से फेल हो जाएंगे, आपके उस तरह मार्क्स नहीं आएंगे। जब उस तरह मार्क्स नहीं आएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी अगली स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो उसमें फिर लॉस किसका हो रहा है? कब्र में हम सब ने अपनी अपनी कब्र में अकेले अकेले जाना है, किसी दूसरे का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप ही वो हमारे मुस्तकबिल का मीमार हैं। आप में से ही कुछ ऐसे लोग सामने आने हैं जिन्होंने निकलकर इस ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए, बल्कि आलम इस्लाम के लिए, आप में से ही वो लोग नौजवान निकलने हैं यार। और बताएं कहां से लोग निकलने हैं? यहीं से निकलने हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि फजाए बदर पैदा कर, आज भी फरिश्ते उतरेंगे तेरी नुसरत को कतार अंद कतार। हमें वो फजा पैदा करने की जरूरत है। अगर हम वो फजा पैदा नहीं करेंगे, किताबी बातों में लगे रहेंगे, अपनी पहचान ना कर सकें। वो हज़रत हक बहू बाबा बुल्ले शाह सरकार का मुझे एक बड़ा खूबसूरत उनका बयान है माशाल्लाह, उनको सुने तो इंसान की रूह में एक ताजगी आती है। फरमाते हैं, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला ते पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लभ्या सजदे कर कर हारे। और रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। ये कुरान पाक में इशारे हैं 110 पर। जब हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी इंस्पायरेशन यार कि मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु, अगर आपने अपने आप को पहचाना तो खुदा को पहचाना। अब अपनी पहचान को खुदा की, ये बच्चों को समझने में बड़ी डिफिकल्टी आती है कि यार अपनी पहचान करके हम अपने माल के कायनात तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो उसके दो ही तरीके बताए गए हैं, जो कहते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है ना तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। यानी हमारा अगर हमारे नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं ना हो पा रहा, हम अपनी खुदी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसके दो तरीके हमारे दीन ने भी बताए हैं। उसमें से अगर मैं इसको, अल्लामा साहब की बात आती है तो अगर मैं इस पे ही अगर उनको उनका एक शेर आता है, फरमाते हैं कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। अब देखिए उन्होंने तीन चीजों का जिक्र किया है, एक यकीन का, एक अमल का और तीसरा मोहब्बत का। यकीन का जो जज्बा है ना, यकीन, ये यकीन जल्दी पैदा नहीं होता इंसान के अंदर। इंसान को इस चीज का यकीन ही नहीं है। मेरे समेत बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे तो वो कहते हैं यार पता नहीं जेडे मर गए आपा ने मरना ही नहीं। वो ऐसे ही सोचता बंदा। यानी हमारे घर में अगर मिसाल के तौर पे कोई हमारा मामा, चाचा, ताया, भाई, बहन कोई फौत हो गया ना, वो चंद दिन एक एहसास होता है कि बस यार वो रोए, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, नमाजें शुरू कर दी, उसके बाद वो एहसास खत्म हो जाता है। क्योंकि दुनिया एक धोखा है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये इतना बड़ा फ्रेब है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इंसान की सोचने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने इसी में तो आजमाइश रखी है, यही हमारी आजमाइश है, इसी में इंसान को आजमाया जा रहा है। एक इंसान वो है जो आपके बाहर काम कर रहा है, एक इंसान वो है जो आपके अंदर काम कर रहा है। हमने अपने अंदर के इंसान को खोजना है। अगर हम अपने अंदर के इंसान को खोजने में कामयाब हो गए, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप ही में से वो लोग हैं जो इकबाल का शहीन बनेंगे। आप में से ही वो लोग पैदा होंगे जो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। आप में से ही वो लोग होंगे जो हमारे, देखें हमारे माँ बाप की बहुत सारी ख्वाहिशें हमारे साथ अटैच हैं। हमारे माँ बाप हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यार। आज के बच्चों ने अपनी माँ को नुकरानी और अपने बाप को एटीएम मशीन समझा हुआ है। वो समझते हैं कि सिर्फ बाप से जाके पैसे लेने हैं और मामा से या अपनी बहन से जाके कहना कि जी मेरे लिए रोटी बना दियो, मेरे लिए कपड़े इस्त्री कर दियो, मेरे लिए फलां कर दियो, मेरे लिए फलां कर दियो। ते अपनी खुद ही तो कंट्रोल ही नहीं। उनको ऑर्डर दे के खुद बाहर निकल जाना घर से, और आए, खाना खाया, सुबह उठे, अकेडमी आ गए। यानी अपने आप पे सोचा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया कि यार मैं अपने माँ बाप को क्या बेस्ट एफर्ट दे रहा हूं, क्या बेस्ट एफर्ट आप दे रहे हैं, वो बेस्ट एफर्ट आप कैसे दे सकते हैं।
आपको उस बेस्ट एफर्ट देने के लिए किन चीजों को इख्तियार करना पड़ेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है यकीन। देखें, अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप में एक फैसला करते हैं कि मैंने उठ के नमाज पढ़नी है। अगर हमने नेट देखना है या टिकटॉक देखनी है या हमने कोई फिल्म देखनी है तो फिर भी हम पहले फैसला करते हैं कि जनाब आज रात जो ना 2 घंटे बैठ गए या फिल्म देखनी है। यानी ये आपकी सोचों में बात चलती है। पहले सोच जो है वो दो तरह से काम करती है, सोच तमीरी भी है, सोच तकरीबी भी है। अगर आपकी सोच तमीरी हो गई तो आप माशरे का वो एक अच्छा मुसलमान या एक अच्छा इंसान बन के उभरेंगे। अगर आपकी सोच तमीरी हुई, अगर आपकी सोच खुदा ना खासा तकरीबी हो गई तो फिर आप वो बनेंगे, आपके अंदर का जो नफ्स है, जो शैतान आपके साथ अटैच है, आजमाइश भी साथ चल रही है ना, इस आजमाइश में से तो गुजरना है। वो अंदर का इंसान आपको ये यकीन दिला देगा कि नहीं जो तुम काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, हालांकि हम गलत कर रहे होंगे, वो हमें यकीन दिला लाएगा नहीं कोई मसला नहीं है, कर दो। किसी से अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई बुरा काम भी करवाना है या टाइम वेस्ट करना, वो हमें एक जस्टिफिकेशन दे रहा होगा हमारे अंदर का, नहीं कोई मसला नहीं, 3 घंटे सो लो, सुबह फजर की नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सर्दी है, ठंडा पानी है, नहीं उठा जाना। यानी ये हम खुद ही फैसला कर रहे हैं, हमारे अंदर का शैतान हमारे अंदर जो, क्योंकि हमारे नफ्स हमारा पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अगर हमारा कंट्रोल होगा तो वो अटैच होगा आपकी नीयत के साथ। नीयत के बारे में हदीस कुसी है, फरमाया गया इन्ना माला माला बिल नियात, बेशक आपके अमलों का दारोमदार आपकी नीयतों पर है। यानी हम अमल बाद में करते हैं, नीयत पहले आती है। अगर हमारी नीयत अच्छी हुई तो हमारा अमल 110% अच्छा होगा। ये सारी बातें खुदी की पहचान की हैं। खुदी की पहचान शुरू ही नीयत से होती है, और उसमें यकीन का जो अमल दखल है ना, हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं यार अल्लाह पाक हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी बात ही नहीं सुन रहे, या हम इतनी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम टाइम भी दे रहे हैं, हमारे अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं हो रही। तो दोस्तों ये जो टीन एज है ना, टीन एज, दैट इज द डेंजरस एज, जहां पे आपको 12 के बाद 13 लगता है आपकी एज के साथ, 13 से लेके 19 तक की जो एज है ना, इसमें या आप खराब हो जाएंगे और या फिर आप इसमें ठीक हो जाएंगे। दो ही काम होने हैं। ये ऐसा दरमियानी रास्ता कोई नहीं है कि इंसान के मैं ठीक भी हैं तो खराब भी हैं, नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो उस जो ठीक रास्ता है, हमने दोस्तों उस रास्ते को चूज करना है। आप यकीन करें, अगर आप इस यकीन की ताकत के साथ चलेंगे तो आप उस यकीन की ताकत से ही अपना वो रास्ता ठीक कर लेंगे। अच्छा, जो दूसरी बात इसमें आ जाती है यकीन के बाद, जो दूसरा अल्लाह पाक हमें कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं, अगर हमने उस अपनी खुदी को पहचानना है, अगर तो दूसरी बात उसके अंदर आ जाए, अगर हमने वो तूफानों का सामना करना है, अगर हमने अपने खानदान के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इवन के आलमी इस्लाम के लिए अगर आपने कुछ करना है, तो उसके लिए फिर जो दूसरी चीज आती है वो है आपका सबर। सबर के बारे में फरमाया गया है इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। लेकिन ये सबर इंसान नहीं करता। सबर इंसान, यकीन करें, सबर इंसान, ये सबर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को उस मुकाम पे लेके जाती है जहां पे इंसान अपनी ख्वाहिशात को मारता है ना, अपनी ख्वाहिश को मार के दूसरे की मदद कर देना या उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना, अपने आप में फना हो जाना। फरमाया गया मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ बनना चाहते हो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। यानी अपनी हस्ती को खत्म करना, फिर वो सबर आता है। वो सबर उसके बगैर आ ही नहीं सकता। अगर आप अपनी हस्ती की भी, अपनी ना की भी बात करें और आप कहें जी मैं मिट गया हूं अंदर से, वो सबर नहीं है। तो ये सबर जो है, हमें यकीन और सबर, ये दो वो ताकतें अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में इनका इरशाद फरमाया गया है। ये वो दो ताकतें हैं जिनसे हम अपने नफ्स लवामा, नफ्स मुतमिना और नफ्स अमारा, नफ्स अमारा का जिक्र कुरान पाक की सूरह यूसुफ में आता है। अगर आप सूरह यूसुफ स्टडी करें तो आपको नफ्स अमारा के बारे में इसका डिटेल में जिक्र फरमाया गया है कि आपने नफ्स अमारा पे कैसे कंट्रोल करना है। ये खुदी का जो सफ़र है, ये हमारी इसमें एक मोटिवेशनल जोन का हमने एक आगाज़ भी किया है। मेरा चैनल है मोटिवेशनल जोन के नाम से,
आपको हम वो वीडियो लिंक भी शेयर करेंगे। उसमें बहुत सारी हमने एक नौजवान को, एक यंगस्टर को अपने आप को, उसने अपनी शख्सियत को कैसे उभारना है, अपनी शख्सियत को कैसे माशरे का एक अच्छा शहरी बनाना है, उसमें हमने कोशिश की है कि वो लर्निंग आप तक दें, आप तक पहुंचाएं। क्योंकि ये लर्निंग का वो सफर जो है, अगर आज हम आपको एक लर्निंग दे रहे हैं तो कल को इंशाल्लाह ताला आप इस स्टेज पे खड़े होकर दूसरों को लर्निंग दे रहे होंगे। क्योंकि ये लर्निंग का प्रोसेस है, कहते हैं कि मां की गोद से लेकर कब्र की लहर तक लर्निंग का प्रोसेस है। बाज दोस्त ऐसे होते हैं, एक दफा फेल हो गए, वो कहते बस हुन फेल हो गया, हुन छड्डो की करना, पढ़ के अगे कसमान को जेडे 2 साल पढ़ने पढ़ लो, कोई बिजनेस कर लो, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आप यकीन कर लें, अगर आपने, अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर वो सलाहियत पैदा की है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, हर इंसान के अंदर वो सलाहियत मौजूद है। हर इंसान खुद ही के उस सफर में से, क्योंकि अल्लाह पाक तो चाहते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदे तू मेरी तरफ एक कदम आ, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। तो क्यों ना यार, फिर हमने जब ये डिसाइडेड है, ये एक चीज डिसाइडेड है कि हमने इस जहान में रहना भी नहीं है, हम एक आजमाइशी तौर पे इस जहान के अंदर आए हुए हैं, तो फिर हम उन चीजों को क्यों ना अडॉप्ट करने की कोशिश करें जो हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने हमारे लिए उसका हुक्म भी है। और ये इसकी तरबियत जो है वो इंसान को बेसिकली जो माहौल होता है ना, बेसिक माहौल, ये इसमें बड़ा अहम रोल किरदार अदा करता है। अगर आपका माहौल अच्छा है, आपकी गैदरिंग अच्छी है, आपकी सिटिंग अच्छी है, आप अच्छे दोस्तों में बैठते हैं, उनकी सोच तमीरी है, तो आपका माहौल यकीन कर लें आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। ये जो मोटिवेशनल आपके सामने मैं कुछ बातें की हैं, इनको आपने अपनी ज़िंदगी का लाहे-अमल भी बनाना है। ये इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ टच रहेंगे। इसको हमने, इस चीज़ को ना सिर्फ, क्योंकि कहते हैं कि कायनात में 2023 से लेके 2030 तक ये जो 7 ईयर्स है ना, इसमें बुजुर्गान दीन ने भी कुछ निशानियां बताई हैं कि ये रेवोल्यूशनरी ईयर्स हैं, कायनात में ये इनकलाबी साल हैं। आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो निशानियां हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए हिंद की जो निशानियां बताई गई हैं, उनमें इन 7 ईयर्स में उन चीज़ों का आगाज़ है, बल्कि आगाज़ तो हो चुका है बहुत पहले का, लेकिन इसमें आपको वाज़ेह निशानियां मिलेंगी इन 7 सालों में आपको। क्योंकि देखें, उसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रख देता हूं। तुर्क सल्तनत उस्मानिया, वो आप देखें कि 1923 में उसका एक एग्रीमेंट हुआ था, वो 2023 में कंप्लीट हो रहा है। उसमें एक सल्तनत उस्मानिया का एक बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। फिर हमारा मुल्क, अल्लाह का शुक्र है कि कलमे की बुनियाद पर बनने वाला ये जो मुल्क है, इसमें हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने वो सलाहियतें नवाजी हैं जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में हैं। कायनात में इस वक्त 2 ही मुल्क ऐसे हैं जो इस्लाम की बुनियाद पे बने हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा पाकिस्तान। हाँ जी बच्चों, अब आपका कोई सवाल है तो बताएं।